आज हम लोग सिक और इल में डिफरेंस को देखेंगे। इनमें जो डिफरेंस होता है वो इनकी तीव्रता या गंभीरता को ध्यान में रख के किया जाता है। इनका जो नाउन होता है सिकनेस और इलनेस बनता है। ये दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं। पहले हम सिक की मीनिंग देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब शॉर्ट टर्म माइनर डिजीजेस और ailments that are not so serious। मतलब ऐसी बीमारी जो शॉर्ट टर्म की है, माइनर है, बहुत छोटी है, गंभीर बीमारी नहीं है। और एलिमेंट्स भी बीमारी होती है जो गंभीर नहीं होती। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म एलिमेंट्स की बात कर रहा है, तो जैसे बच्चों के दांत गिरना, ये शॉर्ट टर्म एलिमेंट्स हो गया। एलिमेंट्स उसको कहते हैं जो बहुत ही गंभीर प्रकृति की बीमारियां ना हो। पहले हम इन शब्दों को ही देख लेते हैं। डिजीज़ क्या होता है? डिजीज़ ऐसी बीमारी होती है जिसको वेल डिफाइंड एक टर्म दे दिया जाता है, एक नाम दे दिया जाता है। जैसे एक बीमारी है कैंसर। अब कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको नाम दे दिया गया है कैंसर, तब हम उसे डिजीज़ बोलेंगे। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन भी होती है। देखिए डिसीज्ड ऐसे पर्सन को कहते हैं जो बीमारी ग्रस्त है, रुग्ण है। इसका प्रोनाउंसिएशन ये है डिजीज्ड। डिसईज्ड ऐसे आप याद कर लीजिएगा। ईज मतलब आसानी, आराम। डिसईज्ड डिजीज्ड जो बीमारी में है। इसके अलावा एक शब्द और होता है डिसीस्ड। इसका अर्थ होता है मृत या दिवंगत, जो व्यक्ति मर गया। अब इसमें देखिए, इसको याद करने के लिए आप कर लीजिएगा। सीज एक शब्द होता है, इसमें आया है सीज फायर होता है युद्ध विराम। सीज का मतलब होता है विराम देना, रोक देना। वो शब्द है इसके अंदर डिसीस्ड मृत व्यक्ति को बोलते हैं। डिजीज्ड बीमार या रुग्ण व्यक्ति को बोलते हैं। लगभग हमने सारे शब्दों को समझ लिया है। इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब शॉर्ट टर्म माइनर डिजीजेज और एलिमेंट्स दैट आर नॉट सो सीरियस। दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। शॉर्ट टर्म माइनर कम समय की बीमारी और गंभीर प्रकृति की ना हो, उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिक शब्द का। एलिमेंट्स दांत गिरना, यहाँ पे शॉर्ट टर्म एलिमेंट्स की बात हो रही है इसलिए दांत गिरना कह दिए हैं। लॉन्ग टर्म एलिमेंट्स की बात करेंगे तो जैसे पुरुषों में बाल झड़ना, जो गंभीर प्रकृति की नहीं है, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, उसे बोलते हैं एलिमेंट्स। अब हम इल की डिफिनीशन पे जाते हैं। देखिए, इल इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। सिक क्या था? केवल शॉर्ट टर्म था। इल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों रहेगा। वो सिक माइनर था, ये सीरियस डिजीज़ेस के लिए होता है या एलिमेंट्स के लिए होता है। दैट आर मोर सीरियस एंड रिक्वायर मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसमें आपको इलाज की ज़रूरत पड़ जाए और हॉस्पिटलाइजेशन, आपको अस्पताल में भर्ती करना पड़ जाए। ऐसी जो बीमारियां होती हैं उनको हम बोलते हैं इलनेस, गंभीर प्रकृति की। और ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं कि वो इल है, बीमार, रोगी, रुग्ण, रोगग्रस्त। अब आगे हम इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। दोनों के हमने एक एक एग्जाम्पल ले लिए हैं। आई एम
लुकिंग आफ्टर माई सिक मदर। आई एम लुकिंग आफ्टर माई इल मदर। मैं अपनी बीमार माँ की देखभाल कर रहा हूँ। मैं अपनी अस्वस्थ माँ की देखभाल कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग सिक और इल के डिफरेंस को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सिक के अदर यूजेस के बारे में। अदर मीनिंग्स ऑफ सिक। सिक एज एन एडजेक्टिव, इसके कुछ अन्य अर्थ भी होते हैं। जैसे पहला होता है उल्टी, वमन या करने की इच्छा होना, वांटिंग टू वॉमिट। उल्टी करने की इच्छा हो रही है किसी को, तो उसके लिए एग्जाम्पल ये देख लीजिए। मम आई फील सिक। मम्मी, मैं उल्टी करने की इच्छा हो रही है, मुझे लग रहा है कि उल्टी हो जाएगी। आई फील सिक। अब यहाँ पे आई फील सिकनेस कर देते, तब क्या होता? मैं अनवेल फील कर रहा हूँ, मैं अस्वस्थ फील कर रहा हूँ। सिकनेस के लिए वो बीमारी वाले में चला जाता, अस्वस्थ वाले में। और अगर केवल सिक का यूज़ किया गया, आई फील सिक, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें उल्टी करने की इच्छा हो रही है। नेक्स्ट इसकी मीनिंग है ऊबा हुआ। कोई बोर हो गया है, आई एम सिक ऑफ समथिंग, तो उसके लिए ऊबा हुआ के अर्थ में सिक का यूज़ किया जाता है। कोई चीज़ अजीब है, स्ट्रेंज है, ओह इट इज़ सिक। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपके सामने हो गई जो बहुत अजीब है, अनएक्सपेक्टेड है, तब आप ये यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ सिक। अब सिक एक नाउन भी होता है। एज ए नाउन सिक का मतलब होता है उल्टी किया हुआ भोजन, वॉमिट। जो भोजन हम लोग उल्टी कर देते हैं उसको भी सिक ही बोलते हैं। अब आगे हम लोग सिक के वर्ब के यूज़ देखेंगे। अब देखिए सिक शब्द का एज अ वर्ब कैसे यूज़ होता है। वह दूध कह कर रही है, वह दूध उल्टी कर रही है। शी इज़ सीकिंग अप द मिल्क। अब यहाँ पे सीकिंग अप की जगह हम लोग थ्रोइंग अप भी कर सकते हैं, वॉमिटिंग अप भी कर सकते हैं। सिनोनिम्स हैं सीकिंग अप के। अच्छा, सिक के साथ एक ईडियम भी बनता है, बी सिक। ईडियम आप जानते हैं, उसमें जो शब्द प्रयोग होते हैं उनके अलग अलग अर्थ को नहीं ध्यान दिया जाता, सीधे उसका प्रयोग किया जाता है। उसी तरह बी सिक को ही आप यूज़ करेंगे, बी सिक के अलग अलग अर्थ में नहीं उलझेंगे। बी सिक का मतलब होता है भोजन को वमन करना या उल्टी करना। इसका सेंटेंस में प्रयोग देख लीजिए। आई वॉज सिक 3 times इन द नाइट। मैंने 3 बार उल्टियाँ की रात में। ठीक है, इसमें जो है आई वॉज सिक का मतलब मैं अस्वस्थ था, ये नहीं होगा। ये एक ईडियम है। आई वॉज सिक यहाँ पे कहना चाह रहा है, 3 times से और क्लियर कर दिया है कि आई वॉज सिक, मैं जो है उल्टी किया था 3 बार रात में। इसका सिनोनिम है वॉमिटेड। आई वॉमिटेड 3 times इन द नाइट। अब वॉमिटेड या बी सिक, बी आप जानते हैं इज एम आर वज वर सेंटेंस के हिसाब से यूज़ हो जाता है, बी की फॉर्म। और वॉमिटेड की जगह पे हम लोग सिक्ड अप या थ्रोड अप का यूज़ कर सकते हैं। सिक्ड अप वही वर्ब वॉमिटेड की जगह पे। तो ये हमने सिक और इल की डिफरेंसेस को पढ़ लिया है और सिक के अलग अलग यूजेस को भी हमने देख लिया है। थैंक यू सो मच।